पिछली कई सदियों से हमने अपने इतिहास की जमीनें लावारिस छोड़ रखी। हम इस हद तक ब्रेन वॉश हो गए कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक में गा से गणेश हटा के गा से गधा लिख दिया गया और हमारे माथे पर पल तक नहीं पड़ा। हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर रख दिए गए और हम रिबन काटते हुए मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। चित्तौड़गढ़ में 30,000 सिविलियंस को जिहाद के नाम पर काट डालने वाला आदर्श राजा था। आगरे के किले के सामने मीना बाजार लगवाने वाला जिले इलाही था। जिले इलाही यानी खुदा की परछाई। ये कौन सा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है? अपने हीरोज और विलेंस जात पात से ऊपर उठकर चुनिए, जो इस महान देश की परंपरा है। रावण कौन था? एक ब्राह्मण था। भगवान ब्रह्मा की डायरेक्ट ब्लड लाइन में जन्मा था, लेकिन आपने किसी ब्राह्मण को रावण की स्तुति करते हुए देखा है? दोस्तों, आजकल इतिहासकार तो इतिहासकार, सड़क छाप इतिहासकार भी बहुत ज्यादा ज्ञान पेल रहे हैं। जिन्हें इतिहास के मामलों में जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ, वो भी आज के डेट में पूरे देश को इतिहास पढ़ाने लग रहे हैं। जैसे मानो कि सबसे बड़े इतिहासकार यही है, या फिर बड़े बड़े इतिहासकारों ने इन्हें ही चांस देकर के गए हैं। मैं बात कर रहा हूं मनोज मुंतशिर के बारे में। मुंतशिर का मतलब है बिखर जाना, टूट फूट जाना। मुझे लगता है कि मनोज मुंतशिर आजकल बिखर सा गया है, टूट फूट सा गया है, वो भी अंधभक्ति में। यह चाहता है कि हम इतिहास पढ़ें, लेकिन इतिहास का ज्ञान रत्ती बराबर इसके अंदर नहीं है। यह चाहता है कि हम पूरे देश को एक अलग तरह के इतिहास के झोल झाल में फंसाएं, लेकिन इसका ज्ञान इनके अंदर रत्ती बराबर भी नहीं है। यह चाहते हैं कि हम बहुत बड़े इतिहासकार बनकर पूरे देश भर में उभरे, लेकिन इनके पास इतिहास की जानकारी रत्ती बराबर भी नहीं। जाहिर सी बात है कि जो इंसान जो होता है उसी में एक्सपर्ट होता है, लेकिन चूंकि अंधभक्ति का भूत इनके ऊपर सवार है, तो इनके पास ज्ञान ना भी हो तो भी ये ज्ञान फैलेंगे। इनके पास इतिहास की जानकारी ना भी हो तो भी ये इतिहासकार बनेंगे, भले ही ये सड़क छाप क्यों ना बन जाए, इतिहासकार बन रहे हैं। और आजकल बड़ी बड़ी इतिहास की ज्ञान फैल रहे हैं, जिसमें सच्चाई आपको रत्ती बराबर भी देखने को नहीं मिली। और मनोज मुंतशिर के इसी सड़क छाप इतिहास के बारे में इतिहासकार इरफान हबीब साहब ने बहुत कुछ कहा है। मुझे लगता है कि आप लोगों को जानने की जरूरत है कि इतिहासकार इरफान हबीब साहब ने मनोज मुंतशिर, जो पूरी तरह से अंधभक्ति में बिखर चुके हैं, इनके बारे में क्या कुछ कहा है। तो चलिए देखते हैं इतिहासकार इरफान हबीब साहब के वो सारे शब्द जो सड़क छाप इतिहासकार मनोज मुंतशिर के लिए है। इरफान हबीब साहब कहते हैं कि ये बातें इतनी बकवास है कि बात करने के भी लायक नहीं है। वह जो कह रहे हैं इसमें बड़ा जिंगोइज्म यानी कि अंध राष्ट्र भक्ति है। मीडिया इनको बेवजह लेजिटिमेसी यानी कि वैधता दे रही है। इन्होंने कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है। मुंतशिर के वायरल वीडियो में मुगल शासकों को डकैत बताने की बात पर इरफान साहब आगे कहते हैं कि जो लोग इतिहास से परिचित नहीं है, जिनका दिमाग कुंठित है, जो खुद प्रीजुडिस यानी कि पहले से मान बैठे हैं, तो उस आईने से देखेंगे तो पता ही नहीं कौन क्या दिखाई देगा। इरफान हबीब साहब आगे कहते हैं कि विलियम डेल रिम्पल ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर किताब लिखी है, जिसमें इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को लुटेरा बताया है, जो बहुत हद तक सही है, क्योंकि अंग्रेजों का हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं था। वे यहां से सारा माल लूट कर ले गए। उनको तो जरूर हम कह सकते हैं कि वे डाकू थे। वायरल वीडियो में मनोज मुंतशिर कहते हैं कि हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम तक अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर रख दिए गए हैं और हम रिबन काटते मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। इस पर इरफान हबीब साहब कहते हैं कि उन तथाकथित डाकुओं के साथ कौन शामिल थे? पूरा राजपूताना शामिल था। अकबर के मनसबदार मान सिंह, जय सिंह शामिल थे। फिर तो सभी मिलकर लूट रहे थे। वह कहते हैं कि पूरा मुगल एम्पायर एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था, जो कि इन्हें यानी कि मुंतशिर को बिल्कुल पता ही नहीं। बहुत सारे लोगों को जिनको मुगलों ने हटाया ही नहीं, उनसे सिर्फ टैक्स लेते थे और वे राजा बने रहे। वे सारे राजपूत सभी मुगल एम्पायर के औपचारिक हिस्सा थे, जो कि इस मुंतशिर को रत्ती बराबर भी इस बारे में जानकारी नहीं है। वे आगे कहते हैं कि अकबर ने तो खुशी खुशी राजपूतों के परिवारों में शादी की। राजपूत मान सिंह तो उनके मनसबदार थे, बिरबल, टोडरमल तो उनके 9 रत्नों में से थे और ये लोग खुशी से रह रहे थे। इरफान हबीब साहब आगे कहते हैं कि महाराणा प्रताप का जनरल तो मुसलमान था, शिवाजी के तोप खाने का हेड मुसलमान था। उस समय मामला हिंदू मुसलमान का था ही नहीं, वे शासक थे। आज हम इन्हें हिंदू मुसलमान बना रहे हैं। मनोज मुंतशिर अकबर के बारे में भी कहते हैं कि उनकी कई रानियां थी। इस पर इरफान हबीब साहब मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहते हैं कि वह इतिहास का एक कालखंड था। उस जमाने में हिंदू राजाओं की भी अनेक रानियां होती थी। राजपूत राजा अनेक रानियां रखते थे।
मुगल आजम फिल्म में उर्दू लैंग्वेज बोले जाने को लेकर के भी मुंतसिर ने कुछ कहा था। इस पर इरफान हबीब साहब कहते हैं कि फिर तो रामायण महाभारत के जो सीरियल हिंदी में बने हैं वह भी गलत हैं। उस समय तो हिंदी नहीं बोली जाती थी। सड़क छाप इतिहासकार मुंतसिर ने यह भी कहा कि इतिहास को खास रंग दिया गया है और दक्षिण पंथी इस मामले में आलसी रहे हैं। इस पर इरफान हबीब साहब कहते हैं कि फिर आप ही ठीक से क्यों नहीं लिख लेते और आलसी होने की जिम्मेदारी दूसरों की कैसी है। वह कहते हैं कि पिछले 7 साल से मोदी सरकार है, एक भी इतिहास की फैक्ट बेस्ड ढंग की किताब तो आई नहीं। आखिर दक्षिण पंथियों को इतिहास लिखने से किसने रोका था। सच यह है कि इन लोगों में वह क्षमता ही नहीं है। फैक्ट आप लेते नहीं, आर्काइव से आपका कोई लेना देना नहीं है। हबीब साहब आगे कहते हैं कि ये लोग इमेजिनरी फैक्ट बोलते हैं, जो कि वे खुद सोचते हैं वही उनका फैक्ट बन जाता है। मुंतसिर ने पाठ्यक्रम का भी जिक्र किया, कहा कि ग से गणेश पढ़ाया जाता था, लेकिन 70 के दशक में इसे ग से गधा कर दिया गया। इस पर इरफान हबीब साहब कहते हैं कि आदमी जो काम अच्छी तरह कर सकता है उसे वही करना चाहिए। अगर आपको इतिहास की जानकारी नहीं है तो आप उस पर ना बोलें। आप कविता कर सकते हैं, वही करो, वरना ऐसी बातें लूज टॉक यानी कि हल्की बातें होकर रह जाती हैं। इरफान हबीब साहब के अलावा इतिहासकार आदित्य मुखर्जी ने भी मुंतसिर के वायरल वीडियो को एक तरह का बकवास बताया है। उन्होंने कहा कि आपको नाली में ही कुछ ढूंढना है तो आपको गंध मिलेगा ही। अब आपको यही खोजना है कि कहां कब किसने किसको मारा, तो आपको इतिहास में वही मिलेगा। तो दोस्तों, ये आपने देखा इतिहासकार इरफान हबीब साहब ने किस तरह से जमकर धुलाई मनोज मुंतसिर की की। इशारों में इसे सड़क छाप, अज्ञानी और अनपढ़ जाहिल तक कह दिया। जाहिर सी बात है कि यह है, कोई कवि हो जाने का मतलब इतिहासकार नहीं हो जाता। कोई 2-4 लाइनें लिखने लग जाए तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा विद्वान नहीं हो जाता। भाई, इतिहासकार बनने के लिए कई सालों की तपस्या करनी पड़ती है, कई सालों का अध्ययन करना पड़ता है। मनोज मुंतसिर को लग रहा है कि हमने 2-4 लाइनें पढ़ ली तो मैं ही सबसे बड़ा इतिहासकार बन गया। शायद ये उस कुएं में जी रहा है जिस कुएं में वो सारे अंधभक्त जीते हैं और उन्हें लगता है कि हमारी दुनिया यही है और यही सबसे बड़ी दुनिया है। मनोज मुंतसिर को भी कुछ ऐसा ही लगता है। मनोज मुंतसिर तो पूरी तरह से अंधभक्ति में बिखर चुका है अपने नाम की तरह, लेकिन चूंकि ये अंधभक्ति में लीन है, इसे पता ही नहीं कि हम जो बोल रहे हैं उसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये फिर भी उसे इतिहास बताता है। हम जो बोल रहे हैं उसका इतिहास से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, फिर भी उसे ये इतिहास बताता है। ये जो बोलना चाहता है, बोलने की कोशिश करता है, उसमें सच्चाई रत्ती बराबर होता भी नहीं, लेकिन फिर भी इसे ऐसा लगता है कि हम इतिहास के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम इतिहास के बहुत बड़े विद्वान हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो हमारे और आपके सामने है। कई लोगों ने इसे समय समय पर एक्सपोज भी किया है। मुझे नहीं पता कि यह बंदा सड़क छाप इतिहासकार क्यों बना, कभी था तो कभी था। सड़क छाप इतिहासकार बनने की जरूरत क्यों पड़ी, किस मजबूरी की वजह से यह सड़क छाप इतिहासकार बना, मुझे नहीं पता। बेहतर तो यह खुद जानता है, लेकिन मुझे जरूर ऐसा लगता है कि यह एक अंधभक्त बन चुका है और अंधभक्ति में लीन होने के बाद लोग ऐसा ही करने लग जाते हैं कि जो हमारा खुद का पेशा होता है, जिसमें हमें पूरी जानकारी होती है, जिसमें हम एक्सपर्ट होते हैं, हम उसे भूल करके कुछ और करने लग जाते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, डॉक्टर संबित पात्रा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोज के लिए वायरल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें।